और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल जाना स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दलाली को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं। हमारे देश की मीडिया जो दिखाने में लगातार बिजी है आर्यन को, शाहरुख खान के बेटे को, वो नहीं दिखाती है देश के किसान को। कि ऐसी मीडिया के ऊपर, देश के चौथे स्तंभ के ऊपर, मेरे ख्याल से अगर मैं पान या गुटखा खा रहा था तो देश की चौथे स्तंभ के ऊपर ही थूकता निश्चित तौर पर, चौथे स्तंभ के ऊपर ही थूकता निश्चित तौर पर। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। बीते दिनों बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया। लगातार अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्रम में लगे हुए हैं। बीते दिनों ही आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मोहित शर्मा को छात्र जनशक्ति परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हमारे साथ मोहित शर्मा खुद मौजूद है। पहले हम आपको इनका परिचय दे देते हैं। मोहित शर्मा जो खुद लॉ एस्पिरेंट्स है और साथ ही साथ केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के धूर विरोधी रहे, उनके नीतियों के खिलाफ लगातार कह ले कि प्रदर्शन करते रहे हैं। अब बिहार आए हैं, तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल रहेगा कि लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व के बारे में क्या कुछ अच्छा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात वो भी एक एडवोकेट रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कि एक आम जनता की आवाज़ को उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेल जाना स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दलाली को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं, वरना मेरे ख्याल से और कोई नेता होता तो वो तुरंत दल बदल लेता। लेकिन उन्होंने जेल जाना मंजूर समझा। जो उन्होंने शायद गलती नहीं करी, उस गलती की उनको सज़ा मिली और बेवजह उनको जेल के अंदर डाला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। क्योंकि अगर कोई उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता तो उसको जेल में भिजवा देते हैं। जी। तेज प्रताप यादव से कब बातचीत हुई और किस तरह से आपने संगठन को, क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे इस छात्र जनशक्ति परिषद में शामिल होने के बाद? ये सबसे पहली बात तो ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, एक एनजीओ संस्था है। इससे पहले भी हम बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। तो एक ये सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था के तौर पर जैसे कि इनका मुद्दा है छात्रों को लेकर, तो छात्रों की जो भी तमाम परेशानियाँ हैं एजुकेशन को लेकर, आज जिस तरीके से एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स हों, जिस तरीके से आपने देखा पेपर लीक की बातें हो, तो इन सब तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे और ये लगातार हम उठाते भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ देश के किसान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का जो भी मामले हैं, इन सबको हम उठाएंगे। बीते दिनों भी यूपी से कुछ तस्वीरें आई थी जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जो तस्वीरें आई थी काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीर थी। कैसे देखते हैं उसे? ये बीतों दिनों नहीं, ये 10 महीने हो चुके हैं देश के किसान को बैठे हुए और ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हमने करनाल भी देख लिया है और हमने अब लखीमपुर खीरी भी देख लिया है। क्या देश के किसान की जान अब इतनी सस्ती हो गई है कि उसके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है, गाड़ी से किसान को कुचल दिया जाता है और उसके बाद जो स्टेट मिनिस्टर अजय मिश्रा हैं वो उसमें सफाई देते हैं। और आप एक बात मुझे बताइए कि क्या देश का किसान जो वहाँ लखीमपुर खीरी में बैठा हुआ है, हमारे देश की मीडिया जो दिखाने में लगातार बिजी है आर्यन को, शाहरुख खान के बेटे को, वो नहीं दिखाती है देश के किसान को? कि ऐसी मीडिया के ऊपर, देश के चौथे स्तंभ के ऊपर, मेरे ख्याल से अगर मैं पान या गुटखा खा रहा था तो देश की चौथे स्तंभ के ऊपर ही थूकता निश्चित तौर पर। क्योंकि ये ऐसा चौथा स्तंभ जो सरकार के हाथों बिक चुका है, सरकार के पैसों के आगे बिक चुका है। और अंबानी साहब का मीडिया तो सिर्फ यही दिखाना चाहता है देश के अंदर मोदी साहब की वाहवाही को, कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं, यही मीडिया दिखाता है। वो ये नहीं दिखाता है कि भाई अंबानी साहब का भी उनके पोर्ट पर जो बंदरगाह पर वो जो हीरोइन पाया गया है वो हीरोइन किसका है, उसके बारे में नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ा सा कोई ड्रग्स पाया जाएगा तो उसको लेकर पूरे चैनल पे हंगामा कर देंगे। लेकिन अंबानी साहब के पोर्ट पर इतना सारा हीरोइन पाया गया टैल्कम पाउडर बताकर, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। जो बीते दिनों एक तस्वीर भी आई थी, बीते दिनों राजद एवं कांग्रेस अब अलग हो गई है। दोनों अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आप खुद कांग्रेस के प्रचारक रहे काफ़ी दिनों तक, अब क्या प्रचार करेंगे राजद की तरफ से? देखिए, आपसे किसने कहा कि मैं कांग्रेस का प्रचारक रहा हूँ? नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक भी मैं एक नॉन पॉलिटिकल मंच पे हूँ। ये एक इनकी संस्था है। अगर संस्था आप भी बनाते तो हम उसमें भी जुड़ेंगे निश्चित चुनाव तौर में पर। राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं, क्या आप प्रचार करने जाएंगे? हमारा विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रहता है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका सबका अपना आपसी वैचारिक मतभेद हो सकता है। जो भी है वो आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा। चुनाव प्रचार में आप जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे? देखिए, फिलहाल तो अभी देश के किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है और हमारे लिए देश के किसान से बड़ा मुद्दा ना कोई है और ना कोई हो सकता है। आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में छात्रों का मुद्दा भी कुछ दिनों से देखा जा रहा है। एसटीईटी हो या फिर बीपीएससी के छात्र हो, लगातार अपने मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें कैसे आप आवाज़ देंगे? देखिए, आप छात्रों की बात कर रहे हैं तो आपको ये बात बता दूं कि देश के अंदर छात्रों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। छात्र अगर प्रदर्शन करने जाते हैं, प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उनको लाठी और डंडे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। विधानसभा के अंदर एमएलओ को पीट दिया जाता है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें कहा जाता है, उनको पीट दिया जाता है। तो एक आम छात्र की औकात क्या है? इस देश के अंदर छात्रों को
उनको रोज़गार तो दिया नहीं जा रहा, बदले में उनको लाठी डंडे दिए जा रहे हैं, और यही देश की सरकार की नीतियाँ हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। अब छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। बिहार की राजनीति में अब ये कदम रखने वाले हैं। ऐसे में जो भविष्य में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें आएगी ये देखना होगा। साथ ही साथ छात्र एवं किसान के मुद्दे को लेकर भी काफ़ी मुखर दिखने वाले हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।